अब आप देखें कि हर साल मुहर्रम के महीने में जो खुराफातें होती हैं उनको लेकर के हर साल एक नया पुर्जा निकल करके आता है, एक नया शख्स आता है, वो अपने तरीके से ऐलान करता है कि नहीं मुहर्रम में ये काम करना भी जायज़ है, मुहर्रम में ये काम करोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा बाकायदा। अब आपने देखा नहीं कि ऐलान हुए बाकायदा कि हाँ एक मुहर्रम से ढोल बजाना शुरू कर दिया जाए। मुहर्रम का महीना अब भी आने वाला है और जब भी आता है नए से नया इंसान निकल करके आता है। और आपने देखा कि एक मुहर्रम से ढोल बजाने का जब ऐलान हुआ था तो जिन लोगों ने ऐलान किया था उनके जो मुरीदीन थे, उनसे जो ताल्लुक रखने वाले थे, उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने अपनी अपनी बस्तियों में, अपने मोहल्लों में, अपने गांव में, अपने इलाके में अपने पीर साहब की बात पर अमल करते हुए ढोल बजाया था एक मुहर्रम से बाकायदा। ये सारी दुनिया ने देखा था। लेकिन आओ यार जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही, ढोल को जायज करार देने वालों, तुम्हारा नाम मिट चुका था, तुम्हें कोई पहचान नहीं रहा था, लेकिन तुमने सोचा कि हम तो मिटते जा रहे हैं, हमारा नाम ये गुमनाम होता जा रहा है। अब कोई ऐसी बात लेकर के आई जाए कि जिससे हम दोबारा से अवाम के अंदर बेदार हो जाएं, अवाम हमको पहचानना शुरू कर दे, अवाम हमको जानना शुरू कर दे। इसीलिए मेरे अजीजों ये लोग नए से नए ऐलान करते हैं, लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा। आप देखें इसका असर अवाम पर क्या पड़ा है। लोग कश्मकश में पड़ गए हैं कि यही वो मौलवी हैं जो आज तक मना किया करते थे कि ढोल बजाना जायज नहीं है, ढोल बजाना हराम है, ढोल बजाना नाजायज है। अगर तुम्हें ढोल बजाने का इतना शौक है ना तो अपने बाप की मैयत पर ढोल बजाओ। अगर ढोल बजाने का इतना शौक है अपने बेटे के जनाजे पर ढोल बजाओ। अगर ढोल बजाने का इतना शौक है तो तेरे परिवार में जो जनाजे उठते हैं, जनाजा पीछे चलता हो, आगे ढोल बजता हो, इस अंदाज से तू जनाजे को लेकर के जा। तुझे मुहर्रम के वक्त में ही ढोल याद आया है, मुहर्रम के टाइम में ही ये खुराफात याद आई है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अवामे अहले सुन्नत के दरमियान इस बात को लेकर बहुत सारे इख्तिलाफात पैदा हुए। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, ऐसे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, ये बरसाती मेंढक हुआ करते हैं। ये हर खास मौके पर निकल करके आएंगे और आपको एक नई चीज देकर के जाएंगे जिससे इख्तिलाफ पैदा होगा। आप जरा सोचें, सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मकसद आपने जो कुर्बानी दी है और आपका जो पूरा परिवार कुर्बान हुआ है, उसके पीछे का क्या मकसद है। मुहर्रम का यार मतलब ये तो नहीं था कि खुराफातें की जाएं, मुहर्रम का मतलब ये तो नहीं था कि ढोल बजाया जाए, मुहर्रम का मतलब ये तो नहीं था कि मेले लगा करके और वहां पर औरतों का और मर्दों का खल्तमल्त हो जाए, आपस में एक दूसरे से मिल जाएं। आज आप देखें मुहर्रम के महीने में हर साल कितनी जगह पर इन्हीं खुराफात की वजह से, या तो ढोल की वजह से, या फिर ताजियादारी की वजह से, या फिर मेलों की वजह से लड़ाइयां होती हैं। आपस में गांव लड़ जाया करते हैं इन्हीं मेलों की वजह से। कोई लड़की छेड़ करके चला गया, किसी ने किसी औरत के साथ में छेड़खानी कर दी, कोई किसी की लड़की को लेकर के भाग गया। लेकिन सोचें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन ने इसलिए तो अपनी जान को कुर्बान नहीं किया था ना, इसलिए तो अपने परिवार की कुर्बानी नहीं दी थी। अल्लाहू अकबर कबीरा। आप गौर करें, जो ढोल बजाने वाले हैं वो भी सुने, जो मुरव्वजा ताजियादारी करने वाले हैं वो भी सुने, जो मेले लगाने वाले हैं 10 मुहर्रम को वो भी सुने, जो अपनी औरतों को ले जाने वाले हैं मेलों में, अपनी माओ बहनों के साथ में मेला देखने के लिए जा रहे हैं 10 मुहर्रम को वो भी सुने। अल्लाहू अकबर कबीरा। यार एक बार ढोल बजाने से पहले, एक बार मेले में जाने से पहले, एक बार कोई भी नई खुराफात करने से पहले ये सोच लेना कि मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन जिन चीजों को खत्म करना चाहते थे आज उन्हीं चीजों की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं।
इमाम हुसैन की मोहब्बत की आड़ में आज हमने उन्हीं चीजों को अपने मुआशरे के अंदर पैदा कर लिया है। अरे आओ जरा सोचो तो सही, अगर इमाम हुसैन इन चीजों से राजी होते तो आप यजीद के हाथ में अपना हाथ दे देते, क्योंकि यजीद का काम यही था, यजीद के दरबार में यही काम हुआ करता था। नाच गाने, गाने बजाने, ढोल बजाना, ये तमाम खुराफातें उसके अंदर थी, उसके दरबार में हुआ करती थी। अगर तू हुसैन को राजी करना चाहता है, अगर तू अहले बैत को राजी करना चाहता है, अहले बैत की मोहब्बत अगर तेरे सीने में है, रब्बे काबा की कसम तू किसी खुराफात की तरफ नहीं जाएगा। हुसैन ढोल बजाने से राजी नहीं होंगे, हुसैन मेला लगाने से राजी नहीं होंगे, हुसैन ये जो तमाम तूने खुराफातें जोड़ रखी है इन खुराफातों से राजी नहीं होंगे। ये मत सोचना कि ढोल को जायज जायज कहने वाले ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं, ये ऊंची ऊंची टोपी वाले हैं। नाना मेरे अजीज, इनकी शक्ल में शैतान भी आ सकता है। हुसैन इन खुराफात से राजी नहीं होंगे, बल्कि हुसैन तो तब राजी होंगे कि जब तू ये सारी खुराफातें खत्म कर देगा, शहादत इमाम हुसैन को समझने की कोशिश करेगा, मकसद शहादत इमाम हुसैन को समझेगा और मेरे आका हुसैन की शहादत का अहले बैत अतहार के जितने भी लोग शहीद हुए हैं, करबला के अंदर जितने भी लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किया है, उन सब की शहादत का एक ही मकसद था कि सारी खुराफात खत्म हो जाए, सारे फहश काम खत्म हो जाए, सारी कमियां दूर हो जाएं, इस्लाम से जितनी भी खुराफातें हैं सब खत्म हो जाए और जैसा हुसैन के नाना दीन लेकर के आए थे वैसा ही दीन मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान की उम्मत तक पहुंचाना चाहते थे। तो इस चीज से इमाम हुसैन राजी होंगे, ये समझने की कोशिश करें। ये मत देखें कि कौन कह रहा है, मुहर्रम का महीना आने वाला, यही चीजें आएंगी यार, आप देखना ज्यादा से ज्यादा यही चीजें हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बत इस चीज से पैदा होती है। अगर ढोल बजाने से मोहब्बत पैदा होती है ना, तो तू बजाएगा ना तो सुनना इस बात को, जब तेरे घर में तेरा बाप मरे तो तू ढोल बजा, तब तो मैं मानूंगा कि हाँ तू वाकई में मोहब्बत करने वाला है। ढोल बजाने से खुशी का इजहार हो रहा है, ढोल बजाने से और बहुत सारी चीजें अगर तुझे पता चल रही हैं, तेरे अपने जहन में जो चीजें चल रही हैं कि इस चीज से ये बेदार होती है मोहब्बत या ये याद ताजा हो जाती है, तो जब भी तेरे बाप की या तेरे बेटे की या तेरे परिवार में जो मर गया है उसकी बरसी आए, उसकी बरसी का मौका आए, तो ढोल बजा करके अपने मरने वाले की याद को ताजा करना, तब तो मैं मानूंगा। लोग कहते हैं कि नहीं, ये मौलवियों ने बातें बना ली, ये मौलवी तो मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं, ये मौलवी तो बिल्कुल सब कुछ भुलाना चाहते हैं। अरे अगर तुझे इमाम हुसैन को याद रखना है, इमाम हुसैन को याद रखना है, अगर करबला की याद को ताजा करना है, तो करबला की तारीख को पढ़, जो वाइज़ीन हैं उनसे करबला के बयानात को सुनो कि जो सही सही वाक़यात हैं वो हम तक पहुंचा करके जाओ, हमें बता करके जाओ कि करबला में हकीकत में हुआ क्या था। लेकिन अगर ये बातें कही जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो सारी चीजें पुरानी हो चुकी है, इस चीज से कोई याद ताजा नहीं होगी। रब्बे काबा की कसम वो बात हकीकत है और आप हर साल सुनते होंगे इन सारी बातों को। मेरे आका हुसैन को अगर तकलीफ पहुंचाओगे ना मेरे अजीजों, तो याद रखना जिसने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई उसने हुसैन के नाना को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने हुसैन के नाना को तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को नाराज कर दिया। तो अगर वो सारे अमल तुम्हें करने हैं, उलमा का काम समझाने का है, अगर तुम्हें सारी खुराफातें करनी है तो तुम मानोगे तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे जहन में ये चीज पैदा हो चुकी है। तुम्हारे आसपास में भी कुछ वो लोग रहते हैं जो तुम्हें भटकाने की, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना, 1 मुहर्रम हो, 2 मुहर्रम हो, 3 मुहर्रम हो या 10 मुहर्रम का जो मेन दिन है वो दिन हो, अभी दूर है वो दिन लेकिन आने वाला है। याद रखना, अगर कोई भी खुराफात करोगे, कोई भी ऐसा अमल करोगे कि जिसकी वजह से फसाद पैदा होता है, लोग गुनाह में मुलव्विस होते हैं, रब्बे काबा की कसम तेरी पकड़ कयामत के दिन उस बात को लेकर के जरूर हो जाएगी।